हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग हब। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है, कौन कौन सी होती है उनकी डिटेल और कंप्यूटर के मेन फीचर हर एक जनरेशन के, और तब कौन कौन सी जनरेशन के कौन से कंप्यूटर थे, इन सब की डिटेल मैं आपको दूंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहले पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक इसके पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है कंप्यूटर फंडामेंटल ट्यूटोरियल के नाम से, आप उसे देखें। कंप्यूटर फंडामेंटल 5 तरह के हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है अब तक जो हम जानते हैं। ये देखिए, जैसे कि हमने बताया था हर पीरियड की अलग अलग टाइम जनरेशन है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। और सेकंड जनरेशन है 1959 से 1965, इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। थर्ड जनरेशन के अंदर 1965 से 1971, इसके अंदर आईसी यूज़ हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन के अंदर 1971 से 1980 तक VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेस बेस्ड था ये। और फिफ्थ जनरेशन 1980 से ऑनवर्ड मतलब अब तक चल रही है, उसके अंदर ULSI अल्ट्रा लार्ज। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था 1946 से 1956 तक। और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी जो इसकी बेसिक कंपोनेंट थी मेमोरी के CPU के साथ। और ये बहुत एक्सपेंसिव थे, लार्ज थे और इसको सिर्फ कोई बड़ी संस्था ही यूज़ कर सकती थी। और इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप इसके अंदर यूज़ की थी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। और इसके अंदर मशीन कोड यूज़ हुए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ में। और इसके जो मेन फीचर हैं वो था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई। और ये बहुत कॉस्टली थे, ये बहुत हीट देते थे, इनकी स्लो इनपुट आउटपुट। मान लो आपको कोई चीज़ करना हो, आजकल के कंप्यूटर तो बहुत फास्ट हो चुके हैं। अब मान लो आपको कोई इनपुट दी और उसकी आउटपुट आपको बहुत बाद में मिलेगी। ह्यूज साइज़, बहुत बड़ा साइज़ था, पोर्टेबल नहीं था, हम इसको कहीं ले जा नहीं सकते थे, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। और इसके जनरेशन में 5 कंप्यूटर थे, ENIAC, EDVAC, UNIVAC और IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, IBM 701 और IBM 650। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड जनरेशन के अंदर, जो थी द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज इन फ्रॉम 1959 से 1965। इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर का साइज़ था वो थोड़ा घट गया, मतलब छोटा हो गया और थोड़ा सस्ता भी हो गया कंप्यूटर पहले के मुकाबले, और ये थोड़ा फास्टर भी हो गया। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करने शुरू कर दिए। और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हमने मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसके अंदर हमारे जो जनरेशन के अंदर लैंग्वेज थी वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होने लगी। मतलब इसके अंदर 2 लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि थी फोर्टन और कोबाल। और इसके अंदर बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लग गया था। अब इसके मेन फीचर देखिए, ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गया। और ये फर्स्ट जनरेशन से बहुत छोटा था और ये हीट भी फर्स्ट जनरेशन से कम यूज़ करने लग गया था। इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी कम हो गई और ये फास्टर हो गया और ये सपोर्ट करने लग गया मशीन और असेंबली लैंग्वेज को। अब देखिए, ये भी कंप्यूटर थे जो उस टाइम चल रहे थे सेकंड जनरेशन के अंदर। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600 और UNIVAC 1108। ये उस टाइम के कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन में चल रहे थे। अब थर्ड जनरेशन ये 1965 से 1971 तक था। और थर्ड जनरेशन के अंदर IC यूज़ होने लगी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये छोटा सा सर्किट था ट्रांजिस्टर की जगह पे। इसके अंदर ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर, सारा कुछ ही कैपेसिटर एक ही छोटी सी चिप में यूज़ होने लग गया था। अब IC जो है वो जैक किल्बी ने इन्वेंट की थी। जो ये डेवलपमेंट था ये बहुत ही छोटा साइज़ का कंप्यूटर होने लग गया था। मतलब पहले तो रूम तक के कंप्यूटर थे, फिर एक
टेबल की साइज़ तक का कंप्यूटर बनने लग गया था। ये जनरेशन के अंदर प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्टन 2 to 4 तक, कोबाल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68 और वगैरह यूज़ होने लग गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके मेन फीचर थे, इसमें आईसी यूज़ होने लगी, स्मॉलर साइज़ हो गया और हीट भी लेस, फास्टर, लेज़र मेंटेनेंस, मतलब बहुत ही कम मेंटेनेंस हो गया, लेज़र इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लग गया और सपोर्ट करने लगे हाई लेवल लैंग्वेज को। अब इसके अंदर थे कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन में चल रहे थे वो थे IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP मतलब है पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370x168, फिर TDC 316। अब फोर्थ जनरेशन थी वो 1971 से 1980 तक थी और इसके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 5000 ट्रांजिस्टर और अदर एलिमेंट का एक सिंगल चिप के अंदर थी। ये माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाने लगा फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर हो गया था, अफोर्डेबल भी हो गया था और इसको अब हम PC भी कह सकते थे, मतलब एक पर्सनल कंप्यूटर। ये क्रांति थी पर्सनल कंप्यूटर की। और इसके अंदर टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज C++, डाटाबेस एक्स्ट्रा यूज़ होने लग गई थी। अब इसमें था VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, वेरी चीप, पोर्टेबल, यूज़ ऑफ PC, वेरी स्मॉल, इंटरनेट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इंटरनेट की क्रांति भी इसी में आई। फिर डेवलपमेंट फील्ड, नेटवर्क की जो डेवलपमेंट है उसके रास्ते खुल गए। फिर उसके बाद कंप्यूटर ईजिली अवेलेबल होने लग गया। इस जनरेशन के थे DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, Cray 1 ये सुपर कंप्यूटर था और Cray XMP ये भी एक सुपर कंप्यूटर था। अगर मान लीजिए आपको किसी का डिफरेंस भी लिखना है ना इन 5 जनरेशन का, तो बस आप इनके मेन फीचर लिख दीजिए, आपका 5 नंबर का डिफरेंस पक्का हो जाएगा। मतलब आप कोई भी कंप्यूटर की अगर क्लास लगती है आपके पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। अब 5th जनरेशन था 1980 से अब तक जो हमारी 5th जनरेशन चल रही है, इसमें VLSI की जगह ULSI यूज़ होने लग गया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी थी माइक्रोचिप्स की। जो अब इसके अंदर हमको पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत स्कोप चल रहा है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, .NET ये यूज़ होने लगी थी। और AI इंक्लूड, मतलब AI में क्या क्या था, रोबोटिक, AI से हम रोबोट, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जेनेटिक। और इसके मेन फीचर थे ULSI टेक्नोलॉजी आई, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हुई, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग हुई और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी आई और मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस आ गया, इसका मल्टीमीडिया फीचर हो गया। और ये बहुत ही पावरफुल और चीपर रेट पे, मतलब ये कंप्यूटर बहुत पावरफुल थे और ये चीपर रेट पे हमें प्रोवाइड होने लग गए पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के जगह, क्योंकि ये बड़े होते थे थोड़े, और 4th और 5th में हमको पर्सनल कंप्यूटर मिलने लग गए। अब इसके अंदर था डेस्कटॉप, लैपटॉप, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक और एक आईफोन का शायद तक आते हैं मैकबुक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे WhatsApp का लिंक है, वहाँ मैसेज करें और ये PDF लें। धन्यवाद।